तो खाने में जो एक जबरदस्त तीखापन आता है, कभी सोचा है कि वो आता कहां से है? चलिए आज उस मिर्च के पूरे सफर को समझते हैं, एक नन्हे से बीज से लेकर मसालेदार बनने तक। असल में हर तीखी डिश की कहानी एक छोटे से बीज से शुरू होती है और इस बीज के पीछे है एक पौधा और उसकी खेती का एक बड़ा ही दिलचस्प सफर, जिसे आज हम करीब से जानने वाले हैं। अच्छा, इस सफर पर निकलने से पहले जरा मिर्च से जान पहचान तो कर लें साइंटिफिक तरीके से। इसका नाम है कैप्सिकम एनम और मजे की बात यह है कि ये उसी सोलेनेसी परिवार से है जिससे टमाटर और आलू भी आते हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण अमेरिका में हुई थी और इसकी गुणसूत्र संख्या 2n=24 है, जो नई किस्में बनाने में बहुत मदद करती है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे और देखेंगे कि एक मिर्च का पौधा कैसे छोटे से बड़ा होता है, किन मुश्किलों का सामना करता है और आखिर में हम तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर इस पौधे में ऐसा क्या है, क्या चीज है जो इसे एक सुपर क्रॉप बना देती है, जिसका दीवाना पूरी दुनिया में हर कोई है? ये रहा राज। मिर्च का सारा खेल है इस एक चीज का, कैप्साइसिन। ये एक एल्कलॉइड है और यही वो चीज है जो मिर्च को उसका तीखापन, उसकी असली पहचान देती है। और इसका सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, हजारों साल पुराना है। सोचिए, मैक्सिको से शुरू होकर ये 15वीं-16वीं सदी में यूरोप और फिर भारत पहुंची, और आज तो भारत ही दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या कमाल की जर्नी है। चलिए अब बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि किसी भी बड़ी चीज की तरह एक अच्छी फसल के लिए भी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और इसकी शुरुआत होती है सही माहौल बनाने से। मिर्च के पौधे के भी अपने नखरे हैं भाई। इसे चाहिए गर्म और नमी वाला मौसम, जहां टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। पर हाँ, एक ट्विस्ट है, जब फल पकने का टाइम आता है तब इसे सूखा मौसम चाहिए ताकि वो अच्छे से तैयार हो सकें। मौसम तो ठीक है, पर मिट्टी का क्या, वो भी उतनी ही जरूरी है। मिर्च को सबसे अच्छी लगती है रेतीली दोमट मिट्टी, जिसमें पानी ना रुके और जो हल्की सी एसिडिक हो। सीधी सी बात है, मिट्टी जितनी अच्छी, फल उतना ही बढ़िया। तो अब पौधों को सीधे खेत में नहीं लगा देते, पहले उन्हें एक तरह के प्ले स्कूल यानी नर्सरी में तैयार किया जाता है। खेत की जुताई होती है, क्यारियां बनती हैं, बीज बोए जाते हैं। ये सारी मेहनत इसलिए ताकि नन्हे पौधों को एक सेफ और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल सके। और अब आता है इस सफर का एक बहुत ही जरूरी मोड़। अब वक्त है इन नन्हे पौधों को नर्सरी के प्रोटेक्टेड माहौल से निकालकर असली दुनिया यानी मेन फील्ड में ले जाने का। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग। मतलब पौधों को सीधे खेत में नहीं लगा दिया जाता, बल्कि धीरे धीरे उन्हें बाहर के माहौल का आदी बनाया जाता है। इससे उन्हें ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगता और वो नई जगह पर आराम से सेट हो जाते हैं। और मिर्च की वैरायटीज की तो बात ही क्या है, इतनी किस्में हैं कि बस पूछिए मत। अचार के लिए छोटी छोटी पंजाब गुच्छेदार हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए लंबी और चमकदार ब्याडगी, मतलब हर काम के लिए एक अलग मिर्च तैयार है। अच्छा, अब पौधे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें खाना पीना भी तो चाहिए, है ना? जैसे हमें सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसी मिर्च के पौधे को भी। तो चलिए देखते हैं इसके डाइट प्लान में क्या क्या है। सबसे पहले तो आती है ऑर्गेनिक खाद, और थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 25 टन प्रति हेक्टेयर। ये गोबर की खाद रोपाई से पहले खेत में डाली जाती है ताकि मिट्टी में जान आ जाए और पौधों को एक सॉलिड बेस मिले। ऑर्गेनिक खाद के बाद बारी आती है फर्टिलाइजर्स की। ये एक तरह से पौधे का बैलेंस्ड मील है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। और हाँ, नॉर्मल वैरायटीज और हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स दोनों की रेसिपी अलग अलग होती है। अब सब कुछ इतना आसान तो होता नहीं, हर कहानी में विलन होते हैं और मिर्च के पौधे के सफर में भी कुछ चुनौतियां हैं। इससे भी कुछ आम खतरों से लड़ना पड़ता है। ये देखिए, ये एक बड़ी सिंपल लेकिन काम की पहचान है। अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो समझो थ्रिप्स का हमला है, और अगर नीचे की तरफ तो ये माइट्स हो सकते हैं। कितना आसान तरीका है दुश्मन को पहचानने का। कीट तो एक तरफ, एक और बड़ा खतरा है, ये वायरस, चिली लीफ कर्ल वायरस। ये किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ और पैदावार दोनों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो फिर इनसे बचा कैसे जाए? देखिए, इसका कोई एक जादू इलाज नहीं है, एक मिला-जुला तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे वायरस फैलाने वाली सफेद मक्खियों पर कंट्रोल करो, रोपाई से पहले पौधों का ट्रीटमेंट करो, और सबसे जरूरी ऐसी वैरायटीज चुनो जिनमें इन बीमारियों से लड़ने की ताकत हो।
इतनी मेहनत और चुनौतियों के बाद अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, सफर का सबसे रिवॉर्डिंग हिस्सा, फाइनल हार्वेस्ट यानी कटाई। और यहाँ देखिए सिंचाई का कमाल। अगर फसल सिर्फ बारिश के भरोसे है तो पैदावार 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, लेकिन अगर सही सिंचाई की जाए तो यही पैदावार बढ़कर 200 से 300 क्विंटल तक पहुंच जाती है। मतलब सीधा सीधा 5 गुना का फर्क। जमीन आसमान का अंतर है ये तो। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई में सोचने वाला है। 1 किलो सूखी लाल मिर्च बनाने के लिए जानते हैं कितनी हरी मिर्च लगती है? पूरी 10 किलो। सोचिए सुखाने की प्रोसेस में कितना सारा पानी निकल जाता है। तो देखा आपने, एक बीज से लेकर हमारे किचन तक मिर्च का ये सफ़र कितना कमाल का है। इसमें मेहनत भी है, साइंस भी है और कुदरत का करिश्मा भी। और अब जब दुनिया में 400 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली बार कौन सी मिर्च किसी की ज़िंदगी में तीखापन घोलने वाली है।